नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोल्ड वार के बारे में। कोल्ड वार जो 20वीं शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल घटनाओं में से एक था और यह लगभग 4 दशक तक अमेरिका और सोवियत संघ के बीच लड़ा गया और इस युद्ध ने पूरी दुनिया को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। इस युद्ध में सीधा हथियारों का उपयोग तो कम ही हुआ, लेकिन विचारधारा, जासूसी, परमाणु हथियारों की होड़ और कई प्रॉक्सी वार लड़े गए। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कोल्ड वार के बारे में और क्या थी इसकी हिस्ट्री और क्या रहा इसका परिणाम। आप बस बने रहें वीडियो में। (1945) में द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद अमेरिका और सोवियत संघ दुनिया की 2 सबसे महान शक्तियां बन के उभरी। अमेरिका पूंजीवादी अथवा कैपिटलिस्ट विचारधारा का समर्थक था, जबकि सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा का यह वैचारिक मतभेद भी कोल्ड वार का एक कारण था। अमेरिका फ्री मार्केट इकोनॉमी को बढ़ावा देता था, जबकि सोवियत संघ कंट्रोल्ड इकोनॉमी को अपनाना चाहता था। दोनों महाशक्तियां अपने विचारों को दुनिया में फैलाना चाहती थी, जिसकी वजह से कई देशों में तनाव और संघर्ष पैदा हो गए। अमेरिका ने साम्यवाद को रोकने के लिए ट्रूमैन डॉक्ट्रिन और मार्शल प्लान लागू किए। इस प्लान के तहत यूएस ने ग्रीस और तुर्की को लगभग $40 करोड़ की आर्थिक और सैन्य सहायता दी ताकि सोवियत के प्रभाव को कम किया जा सके। कुछ दिनों बाद 1948 में अमेरिका ने मार्शल प्लान के तहत यूरोपीय देशों को आर्थिक सहायता देना शुरू कर दिया, जबकि दूसरी तरफ सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप में साम्यवादी सरकारें स्थापित करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से दोनों पक्षों में टकराव बढ़ता गया और कोल्ड वार का एक कारण बना। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में याल्टा एंड पोट्सडैम सम्मेलन किए गए, जिसमें दुनिया को युद्ध के बाद पुनर्निर्माण कैसे करना है और जर्मनी के भविष्य के बारे में चर्चा हुई। याल्टा सम्मेलन में यह तय हुआ कि जर्मनी को 4 भागों में विभाजित किया जाएगा, पूर्वी यूरोप में स्वतंत्र चुनाव कराए जाएंगे और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की जाएगी, जिसकी वजह से अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनाव बढ़ने लगा और शीत युद्ध की नींव पड़ गई। बर्लिन नाकाबंदी शीत युद्ध के प्रारंभिक संघर्षों में से एक थी, जो 24 जून 1948 से शुरू होकर 12 मई 1949 तक चली। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को 4 भागों में विभाजित कर दिया गया, जिन्हें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ ने नियंत्रित किया। बर्लिन, जो सोवियत संघ के नियंत्रण में था, उसको भी 4 भागों में बांट दिया गया। अब 1948 में पश्चिमी सहयोगी देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ने अपने क्षेत्रों में आर्थिक सुधार लागू कर दिए और एक नई मुद्रा डोइचे मार्क शुरू कर दिया, जिससे नाराज होकर सोवियत संघ ने पश्चिमी बर्लिन को बाकी जर्मनी से जोड़ने वाली सभी सड़कों, रेल लाइनों और नहर मार्गों को बंद कर दिया, जिससे ईंधन और खाद्य सप्लाई बाधित हो गई। इसके बाद पश्चिमी शक्तियों ने बर्लिन एयरलिफ्ट नामक अभियान शुरू किया, जिसमें 277,000 से अधिक उड़ानों के माध्यम से आवश्यक वस्तुएं बर्लिन तक पहुंचाई गई। अब लगभग 11 महीनों के बाद 12 मई 1949 को सोवियत संघ ने नाकाबंदी को समाप्त कर दिया। यह घटना शीत युद्ध में पश्चिमी देशों और सोवियत गुटों के बीच तनाव का कारण बनी और नाटो के गठन का प्रमुख कारण बनी। अब 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना होती है। इसका मुख्य उद्देश्य सामूहिक सुरक्षा को बढ़ावा देना और सोवियत संघ के विस्तार को रोकना था। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य पश्चिमी देशों ने मिलकर एक सैन्य संगठन बनाया और इसके अनुच्छेद के अनुसार किसी एक सदस्य पर हमला सभी सदस्य पर हमला माना जाएगा। अब नाटो के जवाब में सोवियत संघ ने 14 मई 1955 को वर्सा की संधि की। इसमें सोवियत संघ के अलावा
पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, बुल्गारिया और अल्बानिया शामिल हुए। इसका उद्देश्य सोवियत प्रभाव को मजबूत करना और नाटो के खतरे का सामना करना था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोरिया को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया था। 38 डिग्री समांतर रेखा कोरिया को दो भागों में बांटती थी। उत्तरी कोरिया जो सोवियत संघ को समर्थित था, जबकि दक्षिणी कोरिया वो अमेरिका को समर्थन करता था। अब 25 जून 1950 को उत्तर कोरिया ने सोवियत संघ और चीन के समर्थक से दक्षिण कोरिया पर हमला कर दिया। इसे रोकने के लिए अमेरिका के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र ने सेना भेजी, जिसमें जनरल डगलस मैकआर्थर के नेतृत्व में दक्षिण कोरिया की सेना ने जवाबी हमला करते हुए उत्तरी कोरिया को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अब 1959 में क्यूबा में फिदेल कास्ट्रो की साम्यवादी सरकार बनती, जिसने अमेरिका से दूरी बना ली और सोवियत संघ के करीब होने का फैसला किया। जिसके बाद अमेरिका ने बे ऑफ पिंक्स आक्रमण के जरिए कास्ट्रो की सरकार को हटाने की असफल कोशिश करता है, जिसके रिस्पॉन्स में सोवियत संघ ने अमेरिका को संतुलित करने के लिए क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैयार करने का फैसला किया। जिसके बाद अमेरिकी जासूसी विमानों ने 14 अक्टूबर 1962 को क्यूबा में सोवियत मिसाइलों के ठिकानों की तस्वीरें ली और 22 अक्टूबर को राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने इसे सीधे राष्ट्रीय खतरा बताते हुए क्यूबा की नौसैनिक नाकाबंदी कर दी और साथ में डिमांड किया कि अब सोवियत संघ को अपनी मिसाइलें हटानी होगी। जिसके बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच 13 दिन तक तनाव चला और अंत में 28 अक्टूबर 1962 को सोवियत नेता निकिता ख्रुश्चेव ने मिसाइलें हटाने पर सहमति दे दी। बदले में अमेरिका ने क्यूबा पर हमला न करने और अपनी टर्की स्थित मिसाइलें हटाने का गुप्त समझौता किया। जिसके बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनाव कम करने के लिए एक हॉटलाइन स्थापित की गई। दोस्तों, हम आगे की वीडियो नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे और उसमें हम बात करेंगे कि सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच कौन कौन से प्रॉक्सी वार लड़े गए और सोवियत यूनियन आखिरकार क्यों टूटा और कितने भागों में टूटा। तो आप लोग चैनल में बने रहें और सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।